हे एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग को जैसा कि पता है कि 2380 पोस्ट के लिए अभी हाल ही में जो है 2380 पोस्ट के लिए फायरमैन की पोस्ट आई हुई है, जो इसका अभी लास्ट डेट 25 तारीख तक है, 25 मार्च तक। तो जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास। ठीक है। और मैं बता दूं कि उसी से रिलेटेड जो है ये आज का वीडियो रहने वाला है। हम लोग फायरमैन के प्रीवियस सेट से रिलेटेड जो है प्रीवियस सेट के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हैं उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और आज करीबन 25 से 26 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जीएस के। उसके बाद में एक और वीडियो है हमारा जिसके अंदर में मैं आपको फायरमैन के जो सिलेक्शन प्रोसेस या फिर उसका जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है उसको मैंने समझाया है उस वीडियो के अंदर में, तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो है दोस्तों, इसके अंदर में आज के इस वीडियो के अंदर में ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ और सिर्फ फायरमैन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, या फिर और भी फायरमैन तो है ही है, या फिर बीपीएससी का भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके प्री के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से, एक सेकेंड, हाँ, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं: गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर मौलाना आज़ाद। आपके पास 5 सेकंड का हमेशा टाइम रहेगा। आपको उसको 5 सेकंड के टाइम के अंदर में आपको इसका जवाब सोच लेना है। उसके बाद मैं आपको मैं आपको फिर उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो आपका होने वाला है दादा भाई नौरोजी। आप सभी को पता है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध पुरुष यानी कि इंग्लिश के अंदर में ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इनमें से किसे आनंद मठ लिखा है? किसने आनंद मठ लिखा है? आपके ऑप्शंस है विद्यासागर, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र बोस या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय भी आप बोल सकते हो। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आपका डी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय आंसर होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उपपंथी या फिर गरम दल जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर नरम पंथी या फिर ठंडे दल जिसको कहते हैं, ठीक है, का अलग कब हुए थे? ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि अलग ये कब हुए थे? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आपके ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1919 या फिर 1921 ईस्वी में। जल्दी से बताइए कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका 1907। ठीक है, कौन सा? तो 1907 के अंदर में नरम दल और गरम दल जो है दोनों जो है अलग हुए थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बता दूं कि 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सबसे मतलब कि जो पहले तिलक और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, परंतु उग्रवादी नरमपंथी दल ने डॉक्टर राम, कौन सा? तो रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, और अधिवेशन से पूर्व ही दोनों दलों में भयंकर मारपीट हुई थी, जिसके परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस का 2 भाग में विभाजन हो गया। 1916 ईस्वी में दोनों दलों में आपस में विलय हो गया था। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी चीज़, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कि देखिए क्या हुआ था कि दोनों दल, मतलब आपको फिर से शुरू से समझाता हूँ कि 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसका जो अध्यक्ष था, पहले तिलक थे। पहले कौन थे? तिलक थे। उसके बाद जो है लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, ठीक है, परंतु हुआ क्या कि उदारवादी यानी कि आप कह सकते हो कि जो नरम दल वाले थे, ठीक है, उन्होंने डॉक्टर रास बिहारी बोस को जो है अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया, जिसके कारण बहुत दोनों के बीच जो है मारपीट होने लगी। ठीक है, उसके बाद फिर 1916 के अंदर में फिर सुलह भी हो गया था और फिर साथ में वो लोग आ भी गए थे। तो 1907 के अंदर में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1916 में फिर से जाके मिल गए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1905 में लंदन में 1905 एक सेकेंड, हाँ, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कि होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपके सामने में ऑप्शंस है श्यामा कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इसका जवाब देना है।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 के अंदर में 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार का श्रेय जो है आपको श्यामा जी कृष्ण वर्मा जी को ही जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस, कौन सा, तो इंडियन, क्वेश्चन बार बार पूछता है, होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस की जो है इन्होंने स्थापना की थी। इंडिया हाउस आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनकर जो है उभरा था। तो ये भी चीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है 1942, आप ये डेट याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही फिर सोचिएगा ये चीज़। अगस्त 1942 की बात हो रही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, सरकार के सहयोग के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? बताइए आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के अंदर में बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको पता भी है 1942 के अंदर में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि इनमें से कौन सा नेता जो है नरमपंथी थे? ठीक है, नरमपंथी यानी कि गरम दल के नहीं थे, नरम दल के थे। ठीक है, आपके सामने में ऑप्शंस है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, या फिर विपिन चंद्र पाल। बताइए आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी जो है इसके बिल्कुल सही आंसर होने वाले हैं। मतलब कि दादा भाई नौरोजी को छोड़कर जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये सारे जो है गरम दल के नेता थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और गरम दल के नेता भी पूछ दिए जाते हैं कभी इनमें से कौन है, तो आप उन सारे को भी याद कर लीजिए। देखिए, लाला लाजपत राय और फिर विपिन चंद्र पाल, लाल बाल और पाल करके भी बहुत फेमस थे। तो ये चीज़ भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। वो सारे जो है गर्मपंथी थे और ये जो है हमारे दादा भाई नौरोजी जी ये नरमपंथी नेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, होम रूलिंग की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जो किए थे वो थे श्रीमती एनी बेसेंट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस है 1982, 1984, 1986, या फिर 1988। आपको इसका सही आंसर देना है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका 1884। ठीक है, 1884 के अंदर में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC जो कि 1885 के अंदर में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, उसके पहले जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम और हेनरी कॉटन ने किया था। फिर से मैं लिख भी देता हूँ, A.O. ह्यूम और कॉटन, ठीक है, कॉटन ने किया था। तो आप इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1935। बताइए इसका सही आंसर जो है आपको क्या लगता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो है आपका ये 26, एक मिनट, हाँ एक मिनट चुन लेता हूँ मैं, हाँ 26 जनवरी 1930 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, बिहार फायरमैन के अंदर में बहुत पूछे जाते हैं, बिहार SI के अंदर में बहुत पूछे जाते हैं, बिहार कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ऐसी सेट्स जब आप करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, C यानी कि 26 जनवरी 1930 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें याद रखिए कि रावी तट पर लाहौर में दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज यानी कि पूर्ण आज़ादी की मांग रखी गई थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ये भी आपको पता होगा। और 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला भी लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपका 26 ये सारी चीज़ें जो है आपका
1929 के अधिवेशन के अंदर में काफ़ी बार जो है आपका सोचा गया था, तो मतलब ये फैसला लिया गया था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है, भारत के प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना, आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो जल्दी से बताइए इसके आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। कब? तो 2 सितंबर 1946। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय, कितने सदस्य? 12 सदस्य का एक टीम था, सदस्य अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। और वेवेल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, किसके? तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी जो है अंतिम सरकार में शामिल हुए थे। तो कुल मिला के टोटल 17 हो गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 12 सदस्य आपका अंतरिम सरकार के, और जो है वेवेल के अनुरोध पे जो है मुस्लिम सदस्य के लीग के 5 सदस्य भी अंतिम सरकार के अंदर में शामिल हुए थे। और पर उनका रुख जो है हट धर्मिता का रहा था, इसलिए उसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। और यहाँ टोटल जो है आपके ध्यान रखिएगा 12 सदस्य जो है अंतिम सरकार में शपथ लिए थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने 17 शायद बोल दिया, गलत है। टोटल 12 था, 5 जो है आपका वो आपके मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारतीय ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और आप इसका एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। इसका मैं सही आंसर जो है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है सी, यानी कि कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण जो है ये आपका आंदोलन या फिर साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। आप सभी को ये चीज़ें भी पता होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको इसका जवाब देना है। और बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है एग्जामों के अंदर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ए, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी 1932 में आमरण अनशन इसके वजह से जो है रखा गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें दलितों के द्वारा जो है एक अलग चुनाव की घोषणा की गई थी, जो कि एक तरह से बांटने का जो है काम किया जा रहा था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस है और आपको इसका जवाब देना है। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका लाला हरदयाल जो है इसके बिल्कुल सही आंसर होते हैं, लेकिन इसके अंदर में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप अगर नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो इसका में ऑप्शन में कुछ प्रिंटिंग में गलत है। वैसे तो इसके लाला हरदयाल जी या फिर काशीराम या फिर सोहन सिंह जो है अगर रहता, कोई भी इसमें से रहता, तो 3 लोग जो है मेन मेजर इसमें थे गदर पार्टी के। मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, पहला तो लाला हरदयाल जी थे, उसके बाद काशीराम जी थे, काशीराम, ठीक है, या फिर सोहन सिंह। ठीक है, तो ये लोग अगर रहते तो बिल्कुल सही होता है। इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होने वाला है। ठीक है, मिलकर कब किए थे गदर पार्टी की स्थापना? तो 1913 के अंदर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और अमेरिका एवं कनाडा में गदर पार्टी का गठन हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के अंदर में गठन हुआ था ताकि विद्रोह किया जाए। और सरदार अजीत सिंह इसके सक्रिय सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इसमें कौन से सदस्य जो है संबंधित रखते हैं, तो याद रखिएगा अजीत सिंह गदर पार्टी से संबंधित थे, अजीत सिंह। ठीक है, ये बहुत ही सक्रिय सदस्य जो थे इसके अंदर में थे। और फिर बाद में पता चलने पर सरकार ने इसे दबा दिया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये चरम सीमा पे रहा था। ठीक है, फिर सरकार ने इसे दबा भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके गदर पार्टी से इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैंने बताया वो सारा इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस है, आपको इसका जवाब देना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका बम्बई अधिवेशन होगा, जो कि मैंने अभी आपको तुरंत पहले भी बताया कि 1942 के अंदर में कांग्रेसों का या फिर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था बम्बई के अंदर में हुआ था। इसके अंदर में भारत छोड़ो आंदोलन को जो है प्रस्तावित
किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन होता है भारत के राष्ट्रपति, आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शंस आपको जैसा कि दिख रहे हैं थोड़ा सा जो है टफ आपको लग सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल आसान आंसर है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो आपका राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं योग्यता से रिलेटेड। देखिए सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, पूछा गया है जो नहीं है। ठीक है, वो 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बताइए कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान सा है, क्योंकि इसके अंदर में जो ऑप्शंस है कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। और इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, यानी कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ये चीज़ जो है योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो शर्तें हैं वो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, आपको तो पहले इनका आर्टिकल पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, तो 52 से लेकर 62 तक जो है इनका आर्टिकल चलता है। और अनुच्छेद 58 और 59 में वर्णित है कि इनका जो है हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और 59 आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 59 के तहत ये चीज़ें कही गई है। और यदि उपयुक्त सदनों में से किसी सदन का अगर सदस्य राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद के धारण के तिथि से वह सदन के सदस्यता छोड़ देते हैं। तो ये भी चीज़ें आपके कही गई है आर्टिकल 59 में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति पद से पहले अगर वो सदन के सदस्य बनते हैं, मतलब अगर राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनको वो सारे जो सदन के सदस्यता जो है उनकी खोनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर। बताइए कि इसका आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका, ठीक है, 1 महीने के अंदर। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, कौन सा, 352 2 के अंदर में, कौन सा, 352 2 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल का जो आपातकालीन घोषणा को सदन द्वारा 1 महीने के अंदर, और अनुच्छेद 356 3 के अनुसार राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा को 2 महीने के अंदर स्वीकृत कर ली जानी चाहिए। आपातकाल के लिए 1 महीने और राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका 2 महीने के अंदर में स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। आर्टिकल भी आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, 352 2 और 356 3 राष्ट्रपति के लिए, और ये सदन के लिए 352 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों जो राज्यपाल का जो वेतन होता है उसका जो कोष माना जाता है दोस्तों, वो ध्यान में रखिएगा, आपका होता है सही आंसर यहाँ पर ए, यानी कि भारत का संचित निधि से। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत का प्रधानमंत्री, इस जो सारे ऑप्शंस हैं, कौन होता है। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, या फिर सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। बताइए आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ए, यानी कि सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। बताइए इसका फटाक से आंसर कि क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सभी को पता होगा दोस्तों कि इसका बिल्कुल आंसर है ए नंबर। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन सी देख सकते हो, हाँ अधिकतम 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टाइम पीरियड जो है इसके लिए एलोकेशन नहीं किया गया है कि हाँ आपको सिर्फ इतने ही महीने के लिए रह सकता है। ठीक है, जितने दिन के लिए जो है चाहे वो रह सकते हैं। ठीक है, जब तक उनको जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको इसका बिल्कुल सही आंसर देना है। आपके सामने ऑप्शंस ये है कि मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, आई होप सो कि आपने बिल्कुल सही लगाया होगा, वो आंसर है आपका बी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो सभापति होते हैं, हेड होते हैं, या फिर उनके दूसरे सदस्य जो होते हैं, उनको जो हटाने की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। स्वतंत्र राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर जो होना चाहिए वो आपका होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इसका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, यानी कि राज्यों के संघ के रूप में जो है भारत का संविधान जो है भारत को वर्णित करता है। और भारत का संविधान पहला अनुच्छेद भारत को राज्य के संघ के रूप में ही वर्णित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1 जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है पहले आर्टिकल के अंदर में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वो ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं, कहाँ से जाते हैं वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, या फिर अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। बताइए इसका सही आंसर आपको क्या लगता है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है वो आपका होगा ए, यानी कि लोकसभा से। लोकसभा से मंत्रिपरिषद, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य जो है चुने जाते हैं या फिर उसमें जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, इससे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री की योग्यता में संसद के किसी सदन का सदस्य होना शामिल है और न कि किसी भी सदन विशेष की सदस्यता। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। और प्रधानमंत्री तक भारत में राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन चूंकि लोकसभा अधिक जन प्राप्तिकर्ता सदन है, इसलिए परंपरा यही रहा है कि लोकसभा के अधिक मंत्री नियुक्त किए जाएं।